जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं कलेक्शंस, जो कि जावा लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अपनी सीरीज को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें कलेक्शंस को सीखना ही पड़ेगा। इसके अलावा जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहां पर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी आपको कलेक्शंस आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और यहाँ पर सबसे पहले एक दूसरा चैप्टर क्रिएट कर लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था एरेस के बारे में, और डिफरेंट एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। खैर, ये तो हमारा पहला चैप्टर था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप चेक कर लें। तो यहाँ पर हम आते हैं दूसरे चैप्टर पे। तो यहाँ पर चैप्टर क्रिएट कर लेते हैं, जो कि होगा 02 नाम से। चलें जी, ये हमारा चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर हम फाइल बनाते हैं, और पहली फाइल होगी हमारी एरे लिस्ट के बारे में। और मैं एक काम करता हूँ, एरे लिस्ट नहीं करता क्योंकि एक कीवर्ड है, तो क्लास का नाम भी यही होगा, तो इश्यू हो सकते हैं। तो मैं एरे लिस्ट 01 कर देता हूँ डॉट जावा। चलें जी, ये हमारे पास आ चुकी हमारी क्लास, और इसके अंदर बना लेते हैं एक मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। चलें, इतना काम हो गया। अब बात करते हैं कि कलेक्शन होता क्या है, क्योंकि कलेक्शन के बारे में आपको पता तो होना चाहिए। देखो, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के हम बातें नहीं करेंगे, सिंपल सी बात करेंगे ताकि इम्प्लीमेंटेशन पे हम ज्यादा वक्त लगाएं। ऐसा है कि कलेक्शन क्या है, आप ऐसा समझ लो कि कलेक्शन के अंदर काफी सारे बने बनाए डेटा स्ट्रक्चर्स जावा आपको प्रोवाइड करता है। अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो वहां पर लिंक्डइन भी होता है, एरे भी होता है, स्टैक भी होता है, क्यू भी होता है। काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन, जिनका कोड आपको खुद को लिखना पड़ता है। बट जावा के अंदर ऐसा नहीं होता। जावा के अंदर बने बनाए डेटा स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो बने बनाए डेटा स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे हम उन्हीं को यूज करेंगे, ऐसा नहीं होगा। उनको हम यूज करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, बट बैकएंड पे बिहाइंड द सीन मेमोरी में जाके वो कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे जगह ले रहे हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होता जाए। ठीक है, तो काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं कलेक्शन के अंदर, उन्हीं में से एक है एरे लिस्ट। तो पहले ना मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमने हमने सिर्फ लिखना है एरे लिस्ट, और हमें मिल जाएगा यहाँ पर एरे लिस्ट। ठीक है, अब इसकी टाइप भी हमें बतानी होती है एंगल ब्रैकेट के अंदर। मान लो अगर आपका डाटा स्ट्रिंग टाइप का है तो आप स्ट्रिंग लिखोगे, अगर आपका डाटा इंटीजर टाइप का है तो आप इंटीजर लिखोगे। तो अब मेरा क्योंकि स्ट्रिंग है, ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग लिखूंगा, सिंपल। उसके बाद हमने क्या करना होता है, लिस्ट का नाम, तो मैं लिख देता हूँ लिस्ट। अब जरूरी नहीं है कि इसका नाम आप लिस्ट ही रखो, आप ए रखो, बी रखो, सी रखो, आपकी मर्जी है। जो आपका डाटा है उसके रिलेटेड जो भी लिस्ट का नाम आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। जैसे मैं कह सकता हूँ कि स्टूडेंट के नेम्स हैं, तो आप कह सकते हो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट या लिस्ट ऑफ नेम्स। ठीक है, तो स्पेलिंग में ठीक कर लेता हूँ, स्पेलिंग हमारी ठीक नहीं है, LIST लिस्ट। अब इसके बाद हमने यूज करना है न्यू कीवर्ड, और उसके बाद न्यू कीवर्ड एरे लिस्ट, और यहाँ पर एंगल ब्रैकेट का हम दोबारा से यूज कर लेते हैं और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। ठीक है, अब यहाँ पर एरर शो हो रहा है क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एरे लिस्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट इंपोर्ट करूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे ये होता है। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं जावा यूटिल्स। ठीक है, क्योंकि ये जावा यूटिल्स के अंदर हमें मिलता है। चलें जी, अब वो जो एरर था वो शो नहीं हो रहा। यहाँ पर आए तो हमने गलत कर लिया, तो यहाँ पर एरे लिस्ट। चलें जी, अब ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर चाहे तो आप दोबारा से डेटा टाइप मेंशन कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो आप छोड़ दो, आपकी मर्जी है। तो ये सिंपल सा सिंटैक्स है जिसकी हेल्प से हमने एक एरे लिस्ट जो है वो क्रिएट कर ली। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब आते हैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन में। देखो, एरे लिस्ट ज्यादा कुछ नहीं है, एरे की तरह ही होती है। इसके अंदर भी जो पहली वैल्यू है वो होती है 0 इंडेक्स पे, फिर अगली वैल्यू होती है 1 इंडेक्स पे, फिर अगली वैल्यू होती है 2 इंडेक्स पे। आप कह सकते हो कि ये जो है ये एड्रेस है। मतलब अगर 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू रखी हुई है और आपको वो चाहिए, तो आप 0 इंडेक्स को यूज कर सकते हो। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि हाँ, ये उस डाटा का एड्रेस है। लेकिन एरे लिस्ट और जो हमारे पास सिंपल एरे होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है कि एरे जो है उसका साइज जो होता है वो फिक्स होता है। मान लो आपने एक एरे क्रिएट की थी 50 स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ गई, तो आप उसका जो साइज है वो आप इंक्रीज नहीं कर सकते।
तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट का जो साइज है वो डायनामिक होता है, मतलब आप चेंज कर सकते हो। चलिए जी, इतनी बातें थ्योरी के लिए बहुत है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, कोड पे आते हैं। अब क्या है, जावा जो एडवांटेजेस हमें प्रोवाइड करती है ना, वो ये है कि आपको बने बनाए मेथड मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स ऐड करना चाहता हूं तो मेरे पास बना बनाया मेथड है। कैसे लिखूंगा मैं, लिस्ट, जो मेरी लिस्ट का नाम है, उसके बाद ऐड, और जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, मान लो मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ एक नाम जो कि है टोनी, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और नाम ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टार्क, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं जो कि हमने ऐड कर दिए हैं एरे लिस्ट के अंदर। अब इन मेथड्स की मैं इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम आते हैं एरे लिस्ट के अंदर। कंट्रोल को आपने प्रेस करना है, उसके बाद आपको इसको क्लिक करना है आपने, तो आप आ गए हो एरे लिस्ट के अंदर। सो बेसिकली ये क्या है, एक क्लास है, ठीक है। ये क्लास एक्सटेंड कर रही है एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम आगे चलते हैं। ये इंप्लीमेंट कर रही है कुछ इंटरफेसेस को, उन्हीं में से एक है लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट में आते हैं, फिर से आपने कंट्रोल प्रेस करना है और आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें, लिस्ट जो है वो एक इंटरफेस है। बेसिकली इस लिस्ट के अंदर आपको डिफरेंट मेथड्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखो साइज, ये भी एक मेथड है। अब इनकी बॉडी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरफेस है तो बॉडी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो भी क्लास इसको इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। इसके अंदर काफी सारे मेथड्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से इसको एक्सप्लोर करें। इसी तरह से अगर हम थोड़ा आगे चलें, वापस चलते हैं ऊपर, और यहाँ पर ये हमारे पास एक और क्लास है, इसके अंदर मैं जाता हूँ, सॉरी ये एक इंटरफेस है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कलेक्शन है, ठीक है। कलेक्शन के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पर चलते हैं कलेक्शन। अब कलेक्शन आगे एक्सटेंड कर रही है इटरेबल को, और यहाँ पे क्लिक करें तो ये हमारा एक इंटरफेस है। तो कहानी जो है हमारी वो शुरू होती है इटरेबल से, ठीक है। एक आप कह सकते हैं कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। सबसे टॉप पे हमारे पास है इटरेबल, इसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड होता है इटरेट करने के लिए। ये तो हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर लूप को यूज करते हुए, बहुत ईजी है। उसके बाद हम आ जाते हैं कलेक्शन में, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इसी कलेक्शन के अंदर डिफरेंट चीजें हम पढ़ेंगे। लिस्ट उन्हीं में से एक है। बेसिकली ये एक इंटरफेस है, तो हमें कोई ना कोई क्लास चाहिए होती है जो कि इसको इम्प्लीमेंट करे, और फिर हमें मेथड्स मिल जाए और हम उसको यूज कर सकें। तो बजाय इसके कि हम अपनी क्लासेस क्रिएट करें, हमें एक बनी बनाई क्लास मिल जाती है जो कि है एरे लिस्ट, और इसके अंदर सारे के सारे मेथड्स हैं जो कि हम यूज करने वाले हैं। क्लियर, सिंपल। मतलब उन मेथड्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। चलिए, इतना तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। मैं इन सबको ना बंद कर देता हूँ, आपको ये हो सकता है कंफ्यूज कर रहे हो, बट ये बताना जरूरी था कि किस तरह से आप नेविगेट कर सकते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास में, फिर एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में, इस तरह से। चलिए, तो ये हमारा मेथड था कि अगर हम ऐड करना चाहते हैं एलिमेंट्स को तो कुछ इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। तो साथ के साथ ना मैं कमेंट लिखते जाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। तो यहाँ पर मैं कमेंट बना देता हूँ, हाउ टू ऐड, हम ऐसा कह सकते हैं हाउ टू ऐड एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ये मैंने गिटहब पे प्रोवाइड करना है आपको। और यहाँ पर भी हम एक कमेंट बना देते हैं, और यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ हाउ टू क्रिएट एन एरे लिस्ट, ठीक है। अब ठीक है, हमें पता है कि ऐड कैसे करना है, सारा कुछ हो गया। अब होता क्या है, बेसिकली अगर हम यहाँ पर आए तो जैसे ही हम ऐड मेथड का यूज करते हैं, मान लो पहले मैंने ऐड किया टोनी, ठीक है, तो वो आ गया 0 इंडेक्स पे यहाँ पर, ठीक है। फिर मैंने ऐड किया स्टार्क, तो ये क्या हुआ, ये आखिर में आके ऐड हुआ यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं कोई और वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, मान लो आयरन मैन, ठीक है, या फिर खाली आयरन कर देते हैं, तो ये क्या होगा, ये उससे आखिर में जाके ऐड होगा। तो क्या हो रहा है, आखिर में जाके ऐड होते जा रहे हैं। बट मैं चाहता हूं कि यहाँ जहां पे स्टार्क है जो कि 0 इंडेक्स पे है, यहाँ पे मैं आयरन को सेट कर दूं, ठीक है। वैल्यू को बेसिकली मैं चेंज करना चाहता हूं, तो ये हम कैसे करेंगे, वापस आते हैं अपने कोड में, और यहाँ पर मैं एक कॉमेंट बना देता हूँ, ठीक है, कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे वैल्यू को सेट करना है तो कैसे करेंगे। और यहाँ पर हाउ के स्पेलिंग मुझे ठीक करने दो, ठीक है। चलो, हाउ की स्पेलिंग ठीक हो गया, तो यहाँ पर मैं एक और कमेंट कर देता हूँ, हाउ टू इंसर्ट, ठीक है। चलिए जी, इंसर्ट कैसे करना है, हमने बेसिकली सबसे पहले तो हमने लिस्ट को ही सिलेक्ट कर लेना है, लिस्ट डॉट। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, बट हमने फिर से ऐड को यूज करना है। बट इस बार मैं दो चीजें यहाँ पर पास करूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा इंडेक्स, मान लो 1 इंडेक्स की वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ, और साथ में मैं एक वैल्यू भी सेंड कर देता हूँ कि वहां पर जाके सेट कर दो, टोन भी है, स्टार्क भी है, तो हम आयरन कर देते हैं,
ठीक है, कि हाँ आयरन को जहाँ पर जाकर वहां पर ऐड कर दो। इतना काम हमारा हो गया कि हाँ हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को जाके ऐड कर दिया। बट अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब आउटपुट में देखना चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं कर रही, तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैं एक और कमेंट बना देता हूँ और हम लिख देंगे हाउ टू एक्सेस। ठीक है, AWC एक्सेस। चलिए जी, अब एक्सेस करना है, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा system.out.println। और अगर मैं पूरी लिस्ट को देखना चाहता हूँ तो मैं लिस्ट का नाम लिख दूंगा, सेव कर दूंगा और एक बार रन करते हैं कि पूरी लिस्ट हमें मिलती है या नहीं मिलती। तो थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास लिस्ट आ रही है और आपके सामने है कि वन इंडेक्स की जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है। बेसिकली हुआ क्या कि हमारे पास ये जो आयरन था, पहले यहाँ पर स्टार्क था, फिर आयरन आया, तो ये शिफ्ट हुआ एक स्टेप आगे और आयरन यहाँ पे आ गया। ठीक है, यही चीज जो है ना एरे लिस्ट की, इसकी स्पीड को स्लो कर देती है। क्योंकि अगर आप किसी खास इंडेक्स पे वैल्यू को ऐड कर रहे हो ना, तो बाकी वैल्यूज को शिफ्ट होना पड़ता है। ठीक है, तो शिफ्टिंग में काफी टाइम लग जाता है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है। बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में, उसका एक अलग से कोर्स होगा जो कि हम आपके लिए लेकर आएंगे। खैर, अभी हमने सीखा कि किस तरह से एक्सेस करना है। क्या हमारे पास कोई और मेथड है? ऑफ कोर्स है। तो system.out.println और मैं करना चाहता हूँ list.get। हमारे पास गेट मेथड भी है और मैं चाहता हूँ कि वन इंडेक्स पे जो वैल्यू है मैं उसको गेट करना चाहता हूँ। ठीक है, सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं। चलें जी, वेट करते हैं और यहाँ पर देखिए हमारे पास वन इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है जी, हमें पता चल गया किस तरह से हमने ऐड करना है, किस तरह से एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड करना है, किस तरह से एक्सेस करना है, ये काम तो हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं कि क्या हम चेंज भी कर सकते हैं किसी एलिमेंट को? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और कमेंट बना देते हैं, हाउ टू चेंज एन एलिमेंट। ठीक है, चलिए जी, अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो मैं वही लिस्ट को यूज करूंगा, उसके बाद डॉट और हमारे पास मेथड है सेट। सेट मेथड के अंदर जिस इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो पहले तो हम वो देंगे। मान लो जीरो इंडेक्स की वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ और जीरो इंडेक्स पे है टोनी। ठीक है, और जो वैल्यू उसकी जगह पे मैं सेट करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। मान लो मैं सेट कर देता हूँ आयरन मैन, एक पूरी वैल्यू मैंने सेट कर दी। ठीक है, और इसे कर देते हैं आखिर में टर्मिनेट। ठीक है, और ये जो नल आ रहा है ना इसको मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि मैं वैल्यू तो भेज रहा हूँ ना, तो नल की जरूरत नहीं है। और इसके बाद मैं जीरो इंडेक्स की वैल्यू को आउटपुट में देखना चाहता हूँ, तो system.out.println और मेरे पास है लिस्ट डॉट, इसका मेथड है गेट और मैं गेट करना चाहता हूँ जीरो इंडेक्स की वैल्यू को। सिंपल, सेव करते हैं और एक बार फिर से रन करते हैं और चेक करते हैं कि जीरो इंडेक्स पे अब हमारे पास क्या है, आयरन मैन। ठीक है, मतलब हमने सीख लिया कि हम चाहें तो किसी एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उसका इंडेक्स क्या है। इंडेक्स आपके पास है तो आप इजीली उसको चेंज कर सकते हो। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। क्या हम कोई एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, मेरा मतलब डिलीट कर सकते हैं? तो उसके लिए भी कमेंट बना लेते हैं, हाउ टू रिमूव कर देता हूँ मैं, रिमूव मुझे अच्छा लगता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, लिस्ट डॉट और मेरे पास एक मेथड होना चाहिए रिमूव का। ओके, और यहाँ पर मैं क्या पास करूंगा, मुझे यहाँ पर इंडेक्स को पास करना होगा। मान लो मैं चाहता हूँ कि वन इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाए, मतलब रिमूव हो जाए। और वन इंडेक्स पे बेसिकली अभी है क्या हमारे पास, हमारे पास वन इंडेक्स पे आयरन है। ठीक है, हमने यहाँ पर चेंज किया था, वन इंडेक्स पे रखा था आयरन को और मैं चाहता हूँ कि वो रिमूव हो जाए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं पूरी की पूरी लिस्ट को देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिस्ट लिख दूंगा। ठीक है, सेव करते हैं और चेक करते हैं एक बार। चलें जी, वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास था टोनी आयरन, फिर आयरन जो है हमने वन इंडेक्स पे लिखा था और अब हमारे पास आयरन मैन आ रहा है जो कि सेकंड इंडेक्स पे है। अब कंफ्यूज ना हो जाओ तो दोबारा से बता देता हूँ कि हमारे पास जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो थी आयरन मैन, तो पहले वही हमारे पास आउटपुट में शो हो रही है। और वन इंडेक्स पे आयरन था तो वो रिमूव हो चुका है, वो हमारी लिस्ट में नहीं है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आयरन मैन है और एक है स्टार्क। ठीक है, तो वन इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि कैसे रिमूव करते हैं। क्या हम पूरी की पूरी लिस्ट को रिमूव कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर जो डाटा है उसको रिमूव किया जा सकता है। तो दोबारा से मैं लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा डॉट और अब मेरे पास एक मेथड होना चाहिए क्लियर। चलें जी, क्लियर, और क्लियर करने के बाद ना एक बार फिर से लिस्ट को देख लेते हैं। सो यहाँ पर लिख देते हैं एक मैसेज, दिस इज लिस्ट। ओके, और यहाँ पर सेट कर देता हूँ मैं लिस्ट को।
चलिए जी चेक करते हैं एक बार, सेव और रन करते हैं, तो वेट करते हैं जी। तो यहाँ पर देखें, पहले हमारे पास लिस्ट आई, उसके बाद लिस्ट रिमूव हुई, तो यहाँ पर हमें कोई लिस्ट देखने को नहीं मिल रही। इट मीन्स हम चाहें तो लिस्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। चलिए अच्छे खासे हमने टॉपिक्स जो है वो सीख लिए हैं, और इसके साथ साथ हमने प्रोजेक्ट भी बनाना है। ठीक है, जो भी डाटा स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे उसका एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। जैसे अभी एड लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो एड लिस्ट का भी हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ताकि आप समझ सकें कि प्रोजेक्ट के अंदर इस डाटा स्ट्रक्चर को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। बट अभी आपने देखा कि अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को आउटपुट में दिखाना है, तो मैं गेट कर रहा हूँ और इंडेक्स जो है वो पास कर रहा हूँ, और एक एक वैल्यू को गेट कर रहा हूँ। अगर मेरे पास हजारों एलिमेंट है मेरी लिस्ट के अंदर, तो एक एक को गेट करते करते मुझे तो वक्त लगेगा। तो उसके लिए हमारे पास लूप होती है। ठीक है, बनी बनाए लूप भी है, इटरेशन, बट उसको मैं यूज नहीं करूंगा। तो हाउ टू रन अ लूप। ठीक है, तो लूप कैसे रन करेंगे, तो मैं इससे पहले मुझे क्लियर को जो है वो कमेंट में चेंज करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी लिस्ट के अंदर कोई डाटा ना हो। ठीक है, तो फॉर लूप पे आ चुके हैं, देसी फॉर लूप यूज करेंगे। इंट ये स्टार्ट होगा 0 से, और उसके बाद आई लेस देन होना चाहिए लिस्ट डॉट साइज। चलें जी, एक मेथड हमारे पास और आ गया कि यहाँ से आप साइज को भी सेट कर सकते हैं। डॉट साइज हमारे पास मेथड है, और उसके बाद आई प्लस प्लस कर देते हैं, और ये इसकी बॉडी। और इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं चाहता हूं कि हम चेक करें अपने एलिमेंट्स, तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट का यूज करूंगा। डॉट गेट एलिमेंट, गेट है हमारे पास, और मैं आई को यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है, पहली बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 होगी, तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आउटपुट में शो हो जाएगी। दूसरी बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर, और हमारे पास 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो शो हो जाएगी। और हर बार मैं चाहता हूँ कि थोड़ा गैप हो, चलो कोई बात नहीं, एलन तो हम यूज कर रहे हैं तो न्यू लाइन में आ जाएगा। सेव करते हैं और एक बार रन करते हैं इसको। चलें जी, यहाँ पर देखिए हमारे पास लिस्ट जो है वो यहाँ पे शो हो रही है, आयरन मैन और स्टार्क, क्योंकि हमारे पास 2 ही एलिमेंट थे और दोनों यहाँ पर शो हो रहे हैं। क्या बात है, मतलब ये कि हमने काफ़ी मेथड सीख लिए। हमें पता है ऐड कैसे करना है, इंसर्ट करना हो अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, स्पेसिफिक इंडेक्स पे, तो वो कैसे करना है। हमें एक्सेस का तरीका भी आता है, हमें पता है चेंज कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, क्लियर क्या होता है, और लूप कैसे चलानी है। तो बेसिक जो फंक्शंस हैं वो आप सीख चुके हैं। आप चाहो तो सॉर्ट भी कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं उसके अंदर। यहाँ पर आप यूज करोगे कलेक्शन का। ठीक है, कलेक्शंस डॉट, और हमारे पास एक मेथड होता है सॉर्ट का, यहाँ पर होना चाहिए सॉर्ट, और यहाँ पर हम पास कर देंगे अपनी लिस्ट को। तो ये क्या करेगा, हमें सॉर्ट करके दे देगा, सिंपल। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि ये आप खुद कीजिएगा। मैं इसे कमेंट में चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ से हटाता नहीं हूँ, और यहाँ पर कमेंट लिख भी देता हूँ, दैट हाउ टू सॉर्ट अ लिस्ट। चले जी, अब जो बेसिक से मेथड्स हैं वो आपको पता है, तो अब एक काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ताकि इसे हम पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें कि हाँ किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। ओके,